जैसे ये जो हर साल ये लगभग लगभग ये स्थिति बनती है सर पोल्यूशन की। स्मॉग आता है और फिर दिवाली के पहले स्थिति बनती है, फिर पटाखों का बैन लगता है, वो सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या कोई ऐसी सिस्टम या ऐसी कोई तकनीक नहीं है या इस पे कोई डिस्कशन हुआ है क्या कि जैसे हर साल जो कि परेशानी आती है तो किसी एक सही टाइम पे उसको डिप्लॉय किया जाए और इस स्मॉग से समय रहते निजात मिल सकती हो? देखो, उसमें क्या है कि पूरे दुनिया के अंदर ख़ास तौर से जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है जी। उसका इम्पैक्ट सब जगह पड़ रहा है। जी। और वो जो चीज़ें जिस तरह से चेंज हो रही हैं, जी। तो अब मौसम कैसा होगा ये तो कहना मुश्किल है। जी। लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि जो अपने हाथ में है। जी। जैसे अगर आप देखें तो दिल्ली के अंदर प्रदूषण में जो सर्दियों का प्रदूषण है, इसका एक अलग स्थिति होती है। जी। लेकिन पूरे साल का जो प्रदूषण है, जी। उसकी स्थिति अलग है। और दिल्ली सरकार लगातार उस पर काम कर रही है और उसका परिणाम ये है कि 2015 में दिल्ली में केवल 365 में से 109 दिन थे जिसमें हवा की जो स्थिति थी वो खराब नहीं थी, अच्छा। खराब श्रेणी में नहीं थी। अच्छा। वो केवल 109 दिन थे। जिस तरह से यहाँ पर सीएनजी की बसें, जिस तरह से यहाँ पर ग्रीन बेल्ट बढ़ाया गया, जिस तरह से यहाँ पर 24x7 बिजली सप्लाई करके जनरेटर हटाया गया, जिस तरह से यहाँ जितने पोल्यूटेड इंडस्ट्रियल यूनिट थी उनको शिफ्ट किया गया क्लीन फ्यूल पे, उसका परिणाम ये हुआ कि 109 से हम इस साल 204 दिन 365 में से दिल्ली को मिले हैं जो पुअर कैटेगरी में नहीं थे। जी। तो पूरे साल के अगर उसमें देखें तो एक निरंतर सुधार हो रहा है। लगभग और डबल की स्थिति में आ गया है वो। यस, और उसका कारण है कि उसके लिए जो एक अस्थायी समाधान पे सरकार काम कर रही है। जी। अस्थायी समाधान क्या है? सर से गाड़ियों से पोल्यूशन होता है, तो अब गाड़ियों के पोल्यूशन को रोकने के लिए इसको इलेक्ट्रिक मोड में शिफ्ट करने के लिए सरकार ईवी पॉलिसी लाई। 17% जितनी नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं दिल्ली में, उनमें से 17% ऐसी हैं जो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, अच्छा। जो नई गाड़ी लोग खरीद रहे हैं, और जो टोटल गाड़ियाँ हैं उसमें 17% ई व्हीकल्स हैं। जो नई खरीदी जा रही नहीं हैं। खरीदी जा रही। दिल्ली के अंदर 100, शायद देश में पहला राज्य है जहां 1000 नई इलेक्ट्रिक बस सड़क पे आज चल रही है। जी। तो हमारी कोशिश क्या है कि भाई इन बसों को इलेक्ट्रिक मोड में शिफ्ट किया जाए। प्राइवेट गाड़ियों को भी उसके लिए हमने पॉलिसी बनाई, सब्सिडी दे रहे हैं। उससे क्या होगा कि उससे धीरे धीरे अस्थायी समाधान जो सोर्स है, सोर्स वो रिड्यूस होगा। दूसरा, ग्रीन बेल्ट बढ़ाने पे हमारा फोकस है। हमारी सरकार बनी दिल्ली में जो ग्रीन बेल्ट था वो 20% था, आज वो 23% से ज़्यादा हो चुका है। दिल्ली के अंदर जैसा हमने कहा कि जनरेटर सेट, अगर पुराने किसी से आप पूछोगे आप, तो जनरेटर्स, मार्केट में जनरेटर और घर में इन्वर्टर, ये दो अनिवार्य चीज़ होती थी, कॉमन सी चीज़ थी। आज दिल्ली में 24x7 की सप्लाई है और जनरेटर का जो प्रदूषण धुआं धुआं मार्केट होता था। आप सोचो जरा एक बार कि अगर आज बिजली नहीं होती 24x7 और ऐसा मौसम होता और पूरे मार्केट में धुआं धुआं हो रहा होता तो आज क्या हालत हमारे होते। अगर आज दिल्ली में जैसे कि यूपी और हरियाणा में डीजल की बसें दौड़ रही हैं धुआं छोड़ते हुए, अगर दिल्ली में सीएनजी और इलेक्ट्रिक की बसें नहीं होती, अगर वो डीजल की बसें दिल्ली में घूम रही होती तो आज के मौसम में क्या हालत होती दिल्ली की। तो दिल्ली के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो अस्थायी समाधान की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उसके दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो केवल दिल्ली का नहीं है। दिल्ली में जितना पोल्यूशन के सोर्स हैं उससे डबल दिल्ली के चारों तरफ एनसीआर से आते हैं। वो दिल्ली सरकार के कंट्रोल में नहीं है। जैसा मैंने अभी उदाहरण बताया कि दिल्ली में सीएनजी बस दौड़ रही है, इलेक्ट्रिक बस दौड़ रही है। अब इलेक्ट्रिक बस दौड़ी सड़क पे तो उसने पोल्यूशन कम किया, लेकिन दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे यानी दिल्ली के बस डिपो तक तो सारी डीजल की बस आ रही है, चारों तरफ घूम रही है, तो वो तो आ रहा है। ईंट भट्टे चारों तरफ चल रहे हैं, वो तो धुआं आ रहा है। दिल्ली के चारों तरफ जनरेटर चल रहे हैं, वो तो धुआं आ रहा है। तो हमारी कोशिश है कि दिल्ली के सोर्स चूँकि हमारे हाथ में है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक भी उपाय पे हम फोकस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसके और भी नए नए टेक्नोलॉजिकल सलूशन ढूंढे जाए।